हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूं कि ओएमआर शीट जो फर्स्ट शीट होती है वो कैसे भरूं। उसकी सर बहुत टेंशन है, सुना है बड़ी ट्रिकी होती है, थोड़ी सी ट्रिकी होती है क्योंकि आपने पहली बार फिल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर आप 10th में है 12th में है तो आप कैसे अपनी ओएमआर शीट को फिल करेंगे। और अगर कोई गलती हो भी जाती है तो घबराना नहीं है, वहां पे आपके पास टीचर्स होते हैं। लेकिन आपको पहले से ही पता होगा तो आप ज़्यादा सतर्क रहेंगे और कोई गलती नहीं होगी आपसे। जैसे कि अगर देखें पहला क्वेश्चन कि सर इसको पेंसिल से फिल करूं कि पेन से फिल करूं, ब्लू से करूं, रेड से करूं कि ब्लैक से करूं। आप ब्लू पेन से फिल करेंगे और वो भी क्या करना है, आपको बॉल पेन लेना है। बॉल पेन लेना है, जेल पेन नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि जेल पेन जो होता है जब आप मार्क करते हो तो फैल सकता है, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जा सकता है, बॉल पेन नहीं जाता है। तो इसलिए ब्लू कलर के बॉल पेन से फिल करना है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। जैसे आपका सब्जेक्ट है हिंदी ए है, हिंदी ए लिखा जाएगा सबसे पहले और उसका सब्जेक्ट कोड अगर आप देखेंगे तो आपके रोल नंबर में भी दिया होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कोड दे रखे होते हैं। ये 12th का है, सब्जेक्ट कोड दे रखे होते हैं, सब्जेक्ट का नेम दे रखा होता है। जैसे इंग्लिश कोर है, ठीक है, आपके पास इंग्लिश लिटरेचर लिखा जाता है क्लास 10th के अंदर, तो सारे यहाँ पे दिया होगा। तो सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट जिस भी एग्जाम जो भी डेट में एग्जाम है वो लिखा जाएगा। सबसे पहले डेट आ जाएगी, ठीक है, और उसके बाद आता है मीडियम। अब हिंदी का पेपर है तो हिंदी में होगा, जैसे मैथ्स का पेपर है। आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हो सकते हैं, हिंदी मीडियम के भी हो सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप इंग्लिश मीडियम लिख देंगे कि इंग्लिश में आप ये पेपर करने वाले हैं। आप मान के चला आप एसएसटी का एग्जाम दे रहे हैं, अब हिंदी में भी हो सकती है, इंग्लिश में भी किसी बच्चे के पास, लिखने में किस में लिखेगा। उससे ये किस लिए होता है क्योंकि जब चेकिंग के लिए पेपर जाते हैं तो हिंदी वाले टीचर पे जाते हैं। एसएसटी जो हिंदी चेक करता है हिंदी में पेपर, इंग्लिश वाले के इंग्लिश में जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि आपकी कॉपी चेंज हो जाए। तो ध्यान से इस मीडियम को फिल करना है आपको। तो उसके बाद आता है कोड नंबर, जो पेपर पे कोड नंबर होता है। अगर आप देखो यहाँ पे तो इस तरीके का आपके पास पेपर कोड नंबर होता है। यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको पेपर कोड। यहाँ पे पेपर कोड नंबर आप वो उठा के लिख देंगे क्योंकि सेम सब कोड वाले पेपर जो होते हैं एक टीचर पे जाते हैं चेक होने के लिए, दूसरे कोड वाले दूसरे के पास जाते हैं, चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कोड नंबर फिल करना बिल्कुल ध्यान से फिल करना है। इसको आपको जो बोर्ड में एग्जाम में आएगा टीचर वो आपको ये सारी चीज़ें बताएगा भी, ठीक है। और कंफर्म भी आप उससे एक बारी कर सकते हो कि सर मेरा पेपर कोड यही है ना। तो वो कोड नंबर यहाँ आ जाएगा। यहाँ आता है सेट नंबर। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो सेट नंबर ऊपर लिखा है सेट नंबर 2, सेट नंबर 2 लिखा है भाई। तो जहाँ आपका सेट नंबर 2 लिखा है तो 2 पे इस तरीके से कर देंगे। ये सेट नंबर 2 मेरा हो गया। क्लियर है? कोड नंबर आ गया पेपर का, क्वेश्चन पेपर का, और सेट नंबर आ गया। हमारे पास सप्लीमेंट्री अगर शीट्स अगर आप कोई लेते हैं, हो सकता है ये आपको थोड़ा सा ब्लर दिखे, ठीक है। सप्लीमेंट्री शीट्स अगर आप लेते हो, एक शीट तो सबको ही मिलती है। आपने एक सप्लीमेंट्री शीट ली, मैथ्स के अंदर ज़्यादातर होता है, अकाउंट्स के अंदर होता है। आपने एक शीट लिख दी यहाँ पे, आपने एक और ले ली। अब इसको काट के 2 तो करोगे नहीं, +1 और कर दो। एक और ले ली, +1 और कर दो। तो 3 सप्लीमेंट्री शीट्स आपके पास हो गई। सर एक मेन वाली भी लिखनी है, वो लिखते नहीं है, लेकिन आप अपने जो टीचर आए उससे पूछ लेना। कल को कोई उसको ऑब्जेक्शन ना हो, भैया तुमने कितनी शीट ली, कैसे फिल करी, तो आप उससे पूछ लेना कि सर ऐसे कर रहा हूँ तो ठीक है ना भाई, ताकि आपके मन में जब एग्जाम दे रहे हो तो कोई डर ना हो। डर ही काम खराब करवाता है। और फिर बोल रहा हूं अगर आपको कोई भी डाउट हो तुरंत उससे पूछो टीचर से, और अगर कुछ गलती कर दी है तो भी तुरंत बताओ, सर ये मेरे से गलती हो गई, इसका सोल्यूशन क्या है, वो बता देंगे आपको। ऐसा कोई टीचर नहीं है कि जो नहीं बताएगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यस लिख सकते हो। यहाँ पे डिसेबिलिटी है कोई, अगर आप डिसेबल नहीं हो तो नो लिख देना, ठीक है, कि भैया मैं तो बिल्कुल बढ़िया इंसान। नाम फिल करते हो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। एक तो आएगा कैपिटल लेटर्स में,
विशाल महाजन मेरा नाम है, विशाल लिखा, जब सरनेम लिखना है तो मैं क्या करूंगा भैया, एक बॉक्स खाली छोड़ूंगा, फिर महाजन लिखूंगा, साथ साथ मत लिख देना। वो विशाल महाजन, क्योंकि जब कंप्यूटर में स्कैन होती है कॉपी तो वो पूरा एक नाम काउंट होता है, फिर वो आपका नाम काउंट नहीं कर पाएगा, बता नहीं पाएगा, क्योंकि उस नाम का डाटा ही नहीं मिलेगा उसके पास। तो ये ध्यान रखना है। तो विशाल, तो वी जहाँ आएगा तो वहाँ पे मैं क्या कर दूंगा भैया, इस तरीके से लगा दूंगा। आई जब आएगा तो आई पे मैं ऐसे कर दूं। अब मैंने क्यों मना किया था कि भैया जेल पेन यूज़ नहीं करना, क्योंकि जेल पेन जब पेपर पे लिखते हो तो फैल जाता है ना थोड़ा सा। अब ये फैल के बाहर चला गया तो गलत हो जाएगा ना काम, तो ऐसा नहीं करना है। तो इस तरीके से आप सारे फिल करने आराम से। अगर आपको लगता है कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो क्या करो, जैसे वी है तो वी पे पहले एक बार डॉट लगा लो, आई पे एक छोटा सा डॉट लगा लो, एस पे लगा लो, सबको ढूंढ के लिख लिया। अच्छा, इस वाले में कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना ये खाली रहना चाहिए, ये खाली रहेगा। सर मेरा नाम तो विशाल कुमार महाजन है, विशाल स्पेस कुमार स्पेस महाजन, ऐसे कर लो, ठीक है। रोल नंबर आएगा यहाँ पे, फिर जो भी रोल नंबर होगा फिर उसी हिसाब से उसको भी आप मार्क करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट कोड अभी बताया, सब्जेक्ट कोड कहाँ मिलता है भाई, आपके क्या कहते हैं, एडमिट कार्ड पे होता है। सेंटर नंबर भी आपके एडमिट कार्ड पे होता है, वही सेंटर नंबर आपको डालना है, जैसे यहाँ पे एक सेंटर नंबर दिया गया है। सेंटर नंबर भी आपके पास होता है, सेंटर नंबर भी आपको मिल जाता है एडमिट कार्ड के ऊपर ही। दो ही चीज़ें होगी, या तो एडमिट कार्ड का डाटा लिया जाएगा या क्वेश्चन पेपर का, तीसरा किसी चीज़ का डाटा नहीं मांगेगा आपसे, और दोनों ही आपके पास उस टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ याद करके जानी है आपको, एग्ज़ाम कोड याद कर रहे हो, ठीक है, और सेंटर नंबर याद कर रहे हो, पेपर कोड ना, सब कुछ आपके पास होगा। एडमिट कार्ड में होगा, नहीं तो क्वेश्चन पेपर में वो सब कुछ होगा, घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास हो गया वर्ड्स में आपको बताना होता है भैया आपका रोल नंबर। अब वर्ड्स में कैसे बताना है सर, देखो यहाँ लिखा हुआ है 2,56,66,931 ओनली, ये पूरा आपको उठा के लिख देना है। अब ये इसलिए जरूरी होता है कि कभी कभी वहाँ कोई गलती कर दे तो यहाँ से वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कहीं से नकल मारने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से रट्टा मारने की ज़रूरत, सब आपके पास होगा। स्पेलिंग भी आप डिट्टो उतार सकते हो, किसी को स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही हो, डाउट हो रहा हो कि क्या लिखना है, सब यहाँ से उठा के आप चिपका सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी फ़ोटो होती है, ये स्कैनर होता है कि वो स्कैन करके भी आपका रोल नंबर की भी ओरिजिनल है, हाँ ये रोल नंबर उनके पास आ जाएगा और वो आपको एंट्री एग्ज़ाम हॉल में दे देंगे। तो फादर नेम हो गया, गार्जियन नेम हो गया, और आपके साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साइन आपके भी और जो टीचर होता है उसके भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी शीट के ऊपर। अगर वो टीचर करना भूल गए तो उसे बोल देना सर साइन आपके होने हैं। अगर वो कहे कि मैं लास्ट में करूँगा तो ठीक है वो कर लेंगे, लेकिन अगर वो कर रहे हैं और बाकी को कर रहे हैं, आपका गलती से भूल गए कभी कभी, तो उनसे बोल देना सर मेरी सीट पे साइन कर दीजिए, आपके साइन नहीं हुए। इस बात का बहुत याद रखना, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब आपके पास होता है। सिर्फ जब आप फिल करो तो 2 मिनट ध्यान से सब कुछ छोड़ देना और इस पर ही ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन को याद मत करते रहना। उस टाइम पहले इसको फिल करना, पेपर तभी पूरा चेक हो पाएगा जब ये अच्छे से भरा हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।